सकते हैं। सर नेक्स्ट हम ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ पर भी हम देखें कि 40 पर आ चुका है, ये हम कहाँ से बातचीत करते हुए आ रहे थे। अभी क्या करना चाहिए? अभी भी खरीदारी का मौका है या फिर हो चुका जितना चलना था ये? नहीं देखिए, इसमें कुछ मैनेजमेंट कुछ इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, वो काफ़ी जी। पॉजिटिव है और कंपनी के लिए भी। और उसके बाद हमने उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पर देखा, प्राइस एक्शन में नज़र आया। यहाँ से अभी और रैली ये काउंटर दिखा सकता है क्योंकि बेवजह स्टॉक में करेक्शन भी बहुत हुई है, तो इसलिए अभी और ये काउंटर रैली स्ट्रेच कर सकता है और 47-48 तक के अपसाइड मूव ओला इलेक्ट्रिक दिखा सकता है। अब जिन्होंने और हायर लेवल पे ले रखा है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कहाँ पर है? ये स्टॉक 38 रुपये के आसपास आता है, 38। वहाँ पर आप अपनी कॉस्ट को एवरेज कीजिए, 48 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 34 का। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सर अपने दर्शकों के कुछ सवालों की तरफ भी आपका ध्यान लाना चाहेंगे हम। गन्नू जी का सवाल आया है, कह रहे हैं सर L&T आज कितना ऊपर जाएगा? देखिए, L&T जैसे काउंटर के लिए ये क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा मतलब इमेज को लेकर कंसर्न वाली बात होगी। L&T एक दिन में नहीं भागता कभी भी। LT जैसे काउंटर, रिलायंस जैसे काउंटर आप एक दिन के हिसाब से खरीद के आप कुछ नहीं आपको मिलेगा। पॉइंट ये है, क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में टाइम देना पड़ता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना, कम से कम 1 महीने का तो टाइम दीजिए भैया। उसको भी मूव करने के लिए एक रेंज चाहिए होता है। तो इसीलिए L&T एक दिन में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, आपको क्या मिलेगा उस 50 रुपये में? कुछ भी नहीं। 10-20 रुपये तो ब्रोकर ले जाएगा। तो पॉइंट ये है, आप 1 महीना 2 महीने के नज़रिए से L&T जैसे काउंटर, रिलायंस जैसे काउंटर को पोर्टफोलियो में जगह देंगे तो कम से कम 5-7%, 150, 200, 300 रुपये का मूवमेंट तो आए, तब जाके आपको कुछ बेनिफिट होगा। तो इंट्राडे के हिसाब से LT जैसे काउंटर पे फोकस मत कीजिए। फोकस करना है तो आप ये इन हैवी वेट काउंटर्स को 1 महीने 2 महीने के नज़रिए से बाई कीजिए। HDFC बैंक 850 तक के लेवल्स लगते हैं। L&T की अगर हम बात करते हैं तो 43-43.50 तक के अपसाइड मूव L&T दिखा सकता है, लेकिन टाइम होराइजन 1 से 1.5 महीने का होगा। चलिए, तो यानी कि कुल मिलाकर थोड़ा-सा अपने टाइम फ्रेम को थोड़ा-सा स्ट्रेच करके चलने की आपको सलाह दी गई है, तभी कुछ बनेगी बात। स्नेहला जी का सवाल ले लेते हैं, सुज़लॉन को करंट लेवल पर एग्जिट करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए सर? देखिए, होल्ड करना चाहिए। करंट लेवल पे अब बुक करने की सलाह नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा रैली स्टॉक ने दिया है और सेम जैसे IRFC में करेक्शन हुआ, बेवजह का करेक्शन था और उसी तरह का सुज़लॉन में कंटिन्यूस है। तो अब क्या है ना, अब तो मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली हुई है और उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। प्लस मैं एक चीज़ बोलूँगा, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं 1.5 साल पहले सोमनाथ जी गया था और दीव गया था, तो आप देखिए उस पूरे रूट पर आपको मैं बता नहीं सकता, सुज़लॉन के अलावा कोई और पावर कंपनी है ही नहीं। इतने विंडमिल वहाँ पर चलते हैं, केवल और केवल सुज़लॉन, सुज़लॉन, सुज़लॉन। तो वहाँ देखकर मुझे 1.5 साल पहले मुझे ये टीज़ किया कि यार कंपनी काम करती है और अच्छा काम करती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, टाइम कभी ख़राब आता है, डेट बहुत थे और डेट धीरे-धीरे कम किए हैं कंपनी ने। तो ठीक है, रिवाइवल की तरफ है कंपनी, तो पॉजिटिविटी बननी चाहिए। और प्राइस एक्शन ने भी वो सब डिस्काउंट किया है, अभी और रैली दिखाएगा। आने वाले दिनों में 60-62 रुपये तक के अपसाइड मूव बनते हैं, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 47 का, 50 रुपये के आसपास, 49 के आसपास मिलता है और खरीदारी कीजिए, 60 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो सुज़लॉन जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसे देख करके चल सकते हैं। खरीदारी का मौका मिले तो करते हुए चलिए। कैनरा बैंक के बारे में सर सवाल है, सुरेंद्र कौर जी का, कह रहे हैं इन्होंने 4,415 शेयर्स दे रखे हैं एट द प्राइस 100। तो टारगेट क्या रखेंगे सर जून तक? देखिए, इनकी बाइंग रेट बहुत अच्छी है, 100 रुपये पर ले रखे हैं इन्होंने और क्वांटिटी अच्छी ले रखी है। तो अब मार्केट में इतना करेक्शन भी आया और न्यूज़ बेस्ड करेक्शन था और स्टॉक 120 रुपये तक भी आ गया था। तो अभी हमें लगता नहीं है कि 100 रुपये के लेवल्स तो हाल फिलहाल इनको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अब ये आपका मल्टीप्लाई होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है आपका। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से पहले स्टॉप लॉस लेना है 130 रुपये का। 130 के SL से आप होल्ड कीजिए, 130 लगेगा नहीं। अब स्टॉक में जैसे जैसे रैली बनेगी आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अगर किसी भी खराब सूरत में भी स्टॉक नीचे जाता भी है
तो 130 रुपये का आपका एसएल हिट होगा, तो भी आपको 30 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट होगा। तो पॉइंट ये है, अब अगर रैली बनेगी तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। सपोज 160 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस उठ के 145 की तरफ आ जाना चाहिए। 10% नीचे का एसएल लगा के आप होल्ड करके चलिए। जब भी 10% का करेक्शन आ गया आपको पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सर, यहाँ पर सीमा जी का सवाल आया है आरबीएनएल को लेकर के। 340 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, जानना चाह रही है कि यहाँ पर एवरेज करना चाहिए सर? बिल्कुल करना चाहिए, और एवरेज करने के लिए मैं आपको लेवल देता हूँ 290 का। 290 का लेवल आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह के अनाउंसमेंट आ रहे हैं तो 2-4-5% का और करेक्शन यहाँ से देखने को मिल सकता है। 290 पर आप अपनी कॉस्ट को एवरेज कीजिए स्टॉक में। यहाँ से जब रैली बनेगी तो 330 रुपये तक के अपसाइड मूव बनेंगे, तो मेरा 290 पर फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह है। टारगेट रहेगा 330 का, स्टॉप लॉस रहेगा 278 का। चलिए, इन्होंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके लिए रखा है सर। कह रही हैं कि बेटर क्या रहेगा सर इन बिटवीन यूनियन बैंक वर्सेस कैनरा बैंक वर्सेस महाराष्ट्र बैंक वर्सेस जम्मू कश्मीर बैंक, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए? देखिए, कैनरा बैंक के स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। सारे बैंक्स का स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ जॉब अलग है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक सॉर्ट ऑफ प्राइवेट है, तो उसको हम यहाँ पर रैली में पार्टिसिपेशन ऑलरेडी वो कर चुका है, तो उसको तो अवॉइड कर देंगे। अब बात आती है कैनरा बैंक, यूनियन बैंक एंड थर्ड वन इज यहाँ पर सर महाराष्ट्र बैंक था, कैनरा बैंक था, यूनियन बैंक था, जम्मू कश्मीर बैंक था। देखिए, ये दोनों बैंक अलग हैं, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक। आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। कैनरा बैंक भी रैली के लिए तैयार है, और यूनियन बैंक में भी। यूनियन बैंक में 190 के ऊपर जैसे ही निकलेगा वो भी रैली डिलीवर करेगा 210 तक के अपसाइड मूव के लिए। तो चॉइस आपका है, हमारा व्यू दोनों पर पॉजिटिव है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं दोनों ही खरीद लेता। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सर क्वेश्चन आया है HDFC AMC के बारे में। 28 अप्रैल 2900 का कॉल लिया है इन्होंने, 8 लॉट है 20 के रेट पर। तो आगे इनको क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि अभी करंटली जो है इनको लॉस चल रहा है। देखिए, आउट ऑफ द मनी कॉल में जब हम काम करते हैं, मैं फिर आपको समझाता हूँ। ये ऑप्शन का जो खेल होता है, ऑप्शन में जो हम ट्रेड बनाते हैं, इसमें टाइमिंग बहुत मैटर करती है। और टाइमिंग के साथ साथ हमें ये देखना होता है कि जो हम प्रीमियम जो हम पेमेंट कर रहे हैं, प्रीमियम का जो हमारी तरफ से आउटफ्लो हो रहा है, उसमें टाइम वैल्यू कितनी है। क्योंकि दो पार्ट होते हैं एक प्रीमियम के, एक होता है टाइम वैल्यू, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। और आउट ऑफ द मनी में सारा की सारा 100% टाइम वैल्यू होता है। तो क्या होता है, अगर आपने खरीदा और आपका नेक्स्ट डे गैप अप हो गया, तो आपका एग्जैक्ट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर कहीं भी 10 रुपये, 5 रुपये या साइडवेज ओपन हुआ, तो वो सबसे पहले हिट करता है टाइम वैल्यू पर। तो इसीलिए मेरा सभी व्यूअर को सजेशन है कि आप हमेशा इन द मनी कॉल लीजिए, ना कि आउट ऑफ द मनी। अब आपने 2820 की कॉल ली है, मैंने शायद सही सुना 2820 का कॉल? हाँ जी। अब देखिए, अगर इन्होंने फ्राइडे को लिया तो स्टॉक 2790 के आसपास चल रहा था, तो 30 रुपये आउट ऑफ द हो गया। और आज अगर वो गैप अप भी हुआ, लेकिन इतनी वोलेटिलिटी थी उसमें, वो नीचे आ गया। तो अब सुबह से जो 1 घंटा 1.5 घंटे का शो हो चुका है, जो टाइम हो चुका है, उसमें स्टॉक ने टाइम वैल्यू पर हिट किया होगा, तो इसलिए वो नीचे है। अगर ये बाउंस बैक नहीं आया तो मैं इतना बोल सकता हूँ, ये और हिट करेगा 1-1.5 घंटे में और मैसिव करेक्शन दिखा देगा। तो इसीलिए आपके लिए एक सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि जब भी आप बाय कीजिए, हमेशा इन द मनी कॉल पे बाय कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ उर्वशी जी, बहुत अच्छा ये सवाल है, इसलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट लग सकता है एक्सप्लेन करने में। जी जी जी। इन द मनी कॉल हमेशा महंगी होती है। क्यों महंगी होती है? क्योंकि उसमें एक्चुअल बाइंग देखने को मिलती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या होता है, जो ऑप्शन ट्रेड जो किया जाता है, वो आदमी ब्लफ ट्रेड करता है। ये सोचते हैं हम कि यार 10,000 रुपये लगाए, क्या पता हमारी किस्मत अच्छी हो, 40,000 बन जाए, 50,000 बन जाए, ये 5 गुना हो जाए। अरे भैया, ऐसा मैजिक नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आपको क्या करना है, आपको मैकेनिज्म समझने की जरूरत है कि ये मार्केट में ट्रेड होता कैसे है। इन द मनी वैल्यू के आप ऑप्शन खरीदेंगे, वहां पर एक्चुअल बाइंग होती है, इसलिए वो कॉस्टली होती है। और कॉस्टली चीज ट्रेडर इन्वेस्टर खरीदना नहीं चाहते। तो जब आप कॉस्टली चीजों में पैसा लगाएंगे, वो एक्चुअल चीज है, तब उसमें मूवमेंट देखने को मिलता है, तब आपका पैसा बनेगा।
तो आप ये ब्लफ मत कीजिए, आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदना बंद कीजिए, उससे आपका पैसा बचेगा और इन द मनी में आप जाएंगे। तो हो सकता है 10 में से 2 ट्रेड गलत हो, 3 ट्रेड गलत हो, लेकिन जब वो 60 ट्रेड सही बैठेंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए नजर आएंगे आपके पोर्टफोलियो को, आपकी वेल्थ को। तो इसीलिए आउट ऑफ द मनी कॉल अवॉइड कीजिए। हो सकता है इसमें करेक्शन आ जाए, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि यहाँ पर जो भी लॉस आ रहा है हल्का फुल्का लॉस बुक करके चले जाइए। आउट ऑफ इन द मनी कॉल पे आप काम कीजिए, कोई और स्टॉक्स निकालिए, वहां पर पैसा बन सकता है। चलिए, तो समझ करके काम करें जरा बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं गरिमा